नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं चेतन, आप देख रहे हैं ट्रेड विद चेतन। आज हम मार्केट के सबसे 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 इम्पॉर्टेंट जो बातें हैं, जो एरिया है, उस पे आज हम बात करेंगे। अगर आप ट्रेडर हो या ट्रेडर बनना चाहते हो, जब जब आप कोई यूट्यूब, इंस्टाग्राम या कोई ट्रेडिंग की नॉलेज लेने के लिए अगर आप कहाँ खोजोगे, कहाँ जाओगे, तो आपको ये जो 5 वर्ड मैंने लिखे हुए हैं यही आपको सुननी पड़ेगी। इसके अलावा बाहर एक भी शब्द आपने कभी सुना नहीं होगा। एक होगा साइकोलॉजी, दूसरा होगा डिसिप्लिन, फिर होगा रूल, फिर होगा स्ट्रेटेजी, और सबसे एक बात तो आपको किसी किसी ट्रेडर के ऑफिस में ये फ्रेम करके भी रखा हुआ दिखाई देगा कि ट्रेडिंग इज अ 90% साइकोलॉजी एंड 10% ओनली स्किल और टेक्निकल्स। कुछ इस तरह से बातें लिखी होगी और यही सब बातें घूम घूम के आपके आसपास आती होगी। आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन मैं बहुत ही माइन्यूट लेवल के साथ जो 3 साल में ट्रेडिंग करते आ रहा हूं, जो मेरे समझ में आ गई है बात, और मुझे लग रहा है कि अब मैं कुछ इस काबिल तो बन चुका हूं कि ये बातें मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूं। और कुछ इसका कुछ जो ये होता है, उसका जो रूट होता है, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं, बता सकता हूं। और जो कोई अभी इसी 4-5 बातों में फंस गया होगा या उसे समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर ये होता क्या है, मतलब साइकोलॉजी ऐसी कौन सी है कि मेरी स्ट्रांग कब होगी, और साइकोलॉजी स्ट्रांग करने के लिए ऐसा कोई कौन सा कोर्स होता है क्या, या साइकोलॉजी स्ट्रांग करने के लिए ऐसी कोई बातें होती है क्या कि अगर मैं वो बातें फॉलो करूं तो मेरी साइकोलॉजी स्ट्रांग हो जाए। क्योंकि अगर कोई लॉस करता है तो कोई उसे गाइडेंस करता है कि तुम्हारी साइकोलॉजी अभी वीक है, तुम साइकोलॉजी की वजह से लॉस कर रहे हो। तो वो ये सोच में पड़ता है कि यार मेरे साइकोलॉजी में ठीक कैसे करूं, साइकोलॉजी ठीक करने के लिए कुछ अलग मेथड है या कुछ मंत्र है, वो मैं पढ़ना भूल चुका हूं। तो ये साइकोलॉजी, ये डिसिप्लिन, ये रूल, ये बहुत सिंपल बातें हैं और सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अगर इसमें से अगर आपने एक भी फॉलो करना शुरू कर दी तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपका साइकोलॉजी आपके मतलब पर्सनल लेवल पे कितनी भी बिगड़ी हुई हो, लेकिन आप ट्रेडिंग जब करोगे, आपकी साइकोलॉजी, आपका खुद का ट्रेडिंग स्टाइल में कुछ नहीं उखाड़ सकेगी। क्योंकि कुछ डिसिप्लिन के साथ हम रूल ऐसे बनाएंगे कि पर्सनल साइकोलॉजी मतलब क्या, आप पर्सनली किसी डिप्रेशन में हो, आपके पर्सनली या फैमिली प्रॉब्लम की वजह से, या कोई आपके ऊपर लोन है, या आप किसी टेंशन में हो, ये टेंशन की जो साइकोलॉजी मार्केट पे इफेक्ट डालती है क्या, तो हाँ, कुछ कुछ लोगों की जरूर डालती है। और अगर मार्केट में इफेक्ट डालेगी तो आपके डिसीजन गलत हो गए तो आप ट्रेड गलत लोगे और सारा ब्लेम जो आएगा वो साइकोलॉजी पे जाएगा। लेकिन आपकी साइकोलॉजी कितनी भी बिगड़ी हुई हो, अगर मैं जो बातें आपके साथ अब जो शेयर करने वाला हूं, डिस्कस करने वाला हूं, अगर उस बातों का आप ध्यान दोगे तो आपकी साइकोलॉजी कितनी भी बिगड़ी हुई हो, आपके ट्रेडिंग स्टाइल में उसका 0% इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैं लिख के देता हूं, लेकिन वो बातें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो देखते हैं कि आखिरकार ये सब मामला है क्या। तो मैं फिर से एक बार बताऊंगा कि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन आराम से अगर आप बिगिनर हो या आपके भी ये प्रॉब्लम या ये बातों पे आपके कंफ्यूजन है, तो निवांत या आराम से टाइम निकाल पे आप इसे देखिए। देखने में गड़बड़ मत कीजिए, या वीडियो लंबा है इसलिए स्किप भी मत कीजिए, क्योंकि पैसा दे के जो नॉलेज मिलने वाला है वो आपको मैं यहाँ मेरे अनुभव के साथ कुछ फ्री में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसका मुझे लगता है कि आपने अच्छी तरह से फ़ायदा लेना चाहिए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आखिरकार जो कहते हैं कि हम पहले ये जो पॉइंट है ना, 90% साइकोलॉजी 10% टेक्निकल्स, ये कैसे ये सीखेंगे। मार्केट में सच में ही 90% काम साइकोलॉजी का होता है और 10% सिर्फ स्किल, या आप उसे कह सकते हैं कि मार्केट की समझ या टेक्निकल्स आपको आने चाहिए। आप इसे कह सकते हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी कहते हैं हम इसे। 10% आपकी स्ट्रैटेजी काम करेगी और 90% साइकोलॉजी पे सब डिपेंड है। अब मुझे बताओ, अगर आपने ये आपका स्ट्रांग है और ये कमजोर है, तब भी 100% पूरा नहीं होगा। या आपका ये स्ट्रांग है, स्ट्रैटेजी आपकी स्ट्रांग है, लेकिन आपकी साइकोलॉजी वीक है, तभी काम नहीं होगा। आपको दोनों को टाइम देना पड़ेगा, दोनों आपके ठीक होने चाहिए। लेकिन इसमें एक क्या बोलते हैं, इसमें एक मैजिक है। आप अगर देखोगे, स्ट्रैटेजी तो होनी चाहिए ना, उसके अलावा क्या आगे कैसे जाएंगे आप। स्ट्रैटेजी 10% है, लेकिन स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हर व्यक्ति के मतलब मानसिकता के ऊपर वो होगा कि वो स्ट्रैटेजी अपनी कैसे डेवलप करेगा। स्ट्रैटेजी खुद की ही होनी चाहिए, ऐसा हमारा मतलब मेरा कहना है कि स्ट्रैटेजी खुद की होनी चाहिए। मतलब किसी की अडॉप्ट करके स्ट्रैटेजी आप नहीं ले सकती, क्योंकि अडॉप्ट करके स्ट्रैटेजी अगर आप लोगे तो क्या होगा, उस स्ट्रैटेजी का वो जो अब मेरी स्ट्रैटेजी
तो मुझे मालूम है ना उसमें कहाँ कहाँ क्या क्या है, किस तरह से वर्क होती है, किस तरह से वर्क नहीं होती, वो उसके रूल्स क्या है, वो कहाँ अच्छी तरह से वर्क होगी, कहाँ बिल्कुल वर्क नहीं होगी। तो अगर दूसरे की स्ट्रैटेजी पे अडॉप्ट करोगे तो वो आपको तकलीफ में डाल सकते हैं, क्योंकि उसके जो रूल होते हैं, उसका जो गाभा होता है उसको ही मालूम होता है। तो आपकी खुद की स्ट्रैटेजी आपको बनानी चाहिए। स्ट्रैटेजी कैसे बनाए, या खुद की स्ट्रैटेजी बनाने में कोई रॉकेट साइंस है? बिल्कुल नहीं। सिर्फ हर कोई मार्केट को जितना समझने में देर लगाएगा उसको उतनी ही देर लगेगी। स्ट्रैटेजी बनाने के लिए मुझे लगता है आपको कम से कम 2 से 3 मंथ का ही टाइम लग सकता है, उससे ज़्यादा नहीं लग सकता। और 2-3 मंथ के बाद आप स्ट्रैटेजी आपकी फर्म होगी। वो कब होगी? अगर आप 2-3 महीने में आप बिगिनर स्टेज के ऊपर आ चुके हो और 2-3 महीने से आप फॉलो करते हो चार्ट को हर रोज़, अगर आपके पास पैसा हो या ना हो, लेकिन आप रोज़ चार्ट को देखते ही हो, फॉलो करते हो, तो आपको एक स्ट्रैटेजी आपकी बन जाएगी चार्ट को देखते 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 समय। उसके बाद उस स्ट्रैटेजी को आप 2-4 महीने, 4-5 महीने लाइव टेस्ट कीजिए और बैक टेस्ट भी कीजिए। उस बैक टेस्ट और लाइव टेस्ट के बाद आपकी स्ट्रैटेजी क्लियर और बन जाएगी। स्ट्रैटेजी मतलब क्या, समझ लो। अब अगर आपके साथ में शेयर करता हूं 2 बातें। स्ट्रैटेजी बनाना इतना ही मुश्किल नहीं है। आप चार्ट पैटर्न पे काम कर सकते हो, क्योंकि आप कोई कहेगा नहीं चार्ट पैटर्न बिल्कुल नहीं वर्क करते, चार्ट पैटर्न तो वो क्या इनका ट्रैप होता है, किसका? ऑपरेटर का, बिगिनर को, रिटेलर को फंसाने के लिए। तो मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाह रहा हूं कि मार्केट में कोई भी बात 100% सही नहीं होती, कोई भी 100% रॉन्ग नहीं होता। क्यों? क्योंकि मार्केट में हर चीज़ वर्क करती है। बस इतना ही मैटर है कि आप उस चीज़ को किस स्किल के साथ आप उसे मतलब मार्केट के साथ जोड़ सकते हो और जोड़ना चाहते हो। आपका डिसिप्लिन, आपका रिस्क मैनेजमेंट उस चीज़ के साथ कैसा बना हुआ है। तो मार्केट में चार्ट पैटर्न भी काम करते हैं। तो आप चार्ट पैटर्न काम कर सकते हो। चार्ट पैटर्न कितने? चार्ट पैटर्न हजारों है। उसमें से कोई 1 या 2 चार्ट पैटर्न आप सिलेक्ट कीजिए कि मैं उसी पे काम करूंगा, या फिर इंडिकेटर पे काम करने की मैं सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि इंडिकेटर मुझे गलत लगते हैं। आप फिर कोई ईएमए पे काम कर सकते हो, मूविंग एवरेज पे काम कर सकते हो। हाँ, कौन सी 9 ईएमए है, 15 ईएमए है, 20 ईएमए है, 50 ईएमए है, इस पे आप काम कर सकते हो। अगर आपने एक बार तय किया कि मैं चार्ट पैटर्न के इस 2 चार्ट पैटर्न में काम करूंगा, या फिर इस ईएमए पे काम करूंगा, या कोई अलग आपकी कोई स्ट्रैटेजी बन रही है, तो उसे क्या करना चाहिए? उसे आप लगातार उसे टेस्ट करना चाहिए आगे के 5-6 महीने के लिए, और बैक टेस्ट भी करना चाहिए। उसमें क्या होगा, एक बार आपने स्ट्रैटेजी सिलेक्शन कर ली कि मैं इसी तरह से स्ट्रैटेजी मेरी अब बन चुकी है। हाँ, ये होगी पहली स्टेप कि आपने स्ट्रैटेजी बना ली कि मैं मान लो कि कुछ एम पैटर्न पे काम करूंगा, मैं एम पैटर्न पे काम करूंगा, ठीक है। तो अब उसका आगे का रूल क्या होगा? स्ट्रैटेजी आपने तो फाइंड कर ली। हाँ, तो मैं एम पैटर्न पे किस टाइम फ्रेम पे काम करूंगा? 15 मिनट के चार्ट पे करूंगा, 5 मिनट पे करूंगा, या घंटे पे करूंगा? तो टाइम फ्रेम आपको फिक्स करनी चाहिए। आप देखिए, आप स्टेप एक स्टेप आप कम कर रहे हो। हाँ, मैंने अगर 5 मिनट पे काम करना शुरू कर दिया, हाँ, तो चलो आज मैं देखूंगा कि किस तरह से काम होता है। मैं सिर्फ इंडेक्स में करूंगा, ठीक है। तो अगर 5 मिनट के चार्ट पे एम पैटर्न बन रहा है, तो आज जो वर्क हो चुका, क्या वर्क हो गया, तो क्यों वर्क हो गया? वर्क नहीं हुआ तो क्यों नहीं वर्क हो गया? सपोर्ट के लेवल पे वो किस तरह से काम करता है, रेजिस्टेंस के लेवल पे एम पैटर्न किस तरह से काम करता है, अगर उसके पास से ईएमए जाता है तो किस तरह से काम करता है, अगर उसके पास से फिबोनाची की लेवल कोई आती है तो किस तरह से काम करता है। मैंने आपको पॉइंट बताए। तो ये सब पॉइंट आप जब देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके कुछ रूल भी बनते हैं। तो पहले स्टेप होगी स्ट्रैटेजी बनाने की, वो मतलब जिस अपना वक्त देके मार्केट को आपकी बन जाएगी। फिर उस स्ट्रैटेजी को आप रूल में बांधोगे। रूल कितने बनेंगे? आप जितना उसे निचोड़ोगे उतने रूल बनेंगे। मान लो 10 रूल उसके बन गए। अब आपकी एक स्ट्रैटेजी होगी, उसके 10 रूल हो गई बात। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है, वो होती है डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन इसके साथ जुड़ा है। डिसिप्लिन क्या होगा कि जो मैंने स्ट्रैटेजी चुनी है, मैंने तय किया है कि दिन भर में मैं सिर्फ 2 ही ट्रेड लूंगा, या दिन भर में जब एम पैटर्न बनेगा तभी ट्रेड लूंगा, और पहले एम पैटर्न पे लूंगा, दूसरे एम पैटर्न पे नहीं लूंगा। इस तरह से कुछ रूल आपने बनाए, तो उसे फॉलो करना, और ये 10 रूल को फॉलो करना, इसे कहते हैं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन मतलब मैं आज एक ही ट्रेड लूंगा, ऐसे ये डिसिप्लिन नहीं होता ना। आपने कुछ रूल बनाए हैं, ये 10 रूल बनाए हैं, ये एक स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, और इसे आप शिद्दत के साथ जान भी गई तो छोड़ेंगे नहीं कि ये 10 रूल में के साथ ही इस स्ट्रैटेजी पे ही ट्रेडिंग करूंगा, तब इसे कहते हैं डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करना। हाँ, तो डिसिप्लिन आप में आ जाएगा, आपकी स्ट्रैटेजी फॉलो हो जाएगी। बस अगर आप ये करोगे तो आपका काम बन जाएगा। तो साइकोलॉजी पे इसका क्या रोल है? आप ये स्ट्रैटेजी छोड़ के आप रैंडमली ट्रेड लेते हो। आपको लगता है, मुझे लगता है इसलिए ट्रेड लेते हो।
आप कॉल टिप के साथ जाते हो, आप एक बड़ी कैंडल दिखी मार्केट में तब मार्केट में घुसते हो, या फिर आपको रिवेंज आता है। रिवेंज और ओवर ट्रेडिंग में फर्क होता है। रिवेंज और ओवर ट्रेडिंग में क्या फर्क मैं आपको बताता हूं। आपको रिवेंज कब आता है? जब हम मार्केट में बहुत बड़े लॉस करते हैं तो हम तय करते हैं कि मुझे आज इतना लॉस हो चुका है, आप सारा पैसा गया तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं मार्केट में मेरा गया हुआ पैसा वापस लाऊंगा ही लाऊंगा। तब हमारे भीतर जागृत होता है रिवेंज। तब रिवेंज ट्रेडिंग करते हो, सारा पैसा गवा देते हैं। ओवर ट्रेडिंग कब होता है? आपको मालूम ही नहीं आप ट्रेड क्यों ले रहे हो, सिर्फ ट्रेड लेते जा रहे हो, लेते जा रहे हो, लेते जा रहे हो, प्रॉफिट लॉस को देखते नहीं है। इसे कहते हैं ओवर ट्रेडिंग होना। और आपका मार्केट में लॉस जब होता है तब भी हम ज्यादा ट्रेड लेते हैं, और प्रॉफिट होता है तभी ज्यादा ट्रेड लेते हैं। समझ लो मार्केट में लॉस हो गया तो रिवेंज के साथ आपने ओवर ट्रेड ले लिया। और अगर आपको आज प्रॉफिट हो रहा है, हाँ, अगर आपको आज अच्छा प्रॉफिट दिख भी रहा है, तब भी खुशी में चलो यार इतना प्रॉफिट तो आज बन चुका है, 10,000 का प्रॉफिट है, 1-2 हज़ार जाए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर अब ट्रेड लेते हो, 8,000 आ गया तो लगता है यार नहीं 10,000 अच्छा था, चलो और ट्रेड लेते। ऐसे करके खुशी में भी ज़्यादा ट्रेड होते हैं, गम में भी ज़्यादा ट्रेड होते हैं। तो इस तरह से हम अपनी साइकोलॉजी को यल लगाते हैं। तो अब बात करते हैं हम, आप किस किस बात में हमने डिस्कस किया अभी। चलो, डिसिप्लिन कहाँ होगा हमारा? जब हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे, स्ट्रैटेजी के साथ रूल बनाएंगे, उस रूल को फॉलो करना, उसको डिसिप्लिन कहेंगे, बस और कुछ ज्यादा इसमें नहीं। रूल कैसे बनाएंगे? स्ट्रैटेजी पहले हम तय करेंगे, वो कहाँ कैसे बनाएंगे हम? मार्केट में आप जितना वक्त गुजारोगे आपकी एक स्ट्रैटेजी बन जाएगी, और खुद की स्ट्रैटेजी हो तो अच्छी बात है। उस स्ट्रैटेजी के रूल बनाएंगे तो स्ट्रैटेजी अच्छी तरह से वर्क होगी। क्यों वर्क होती है, क्यों नहीं वर्क होती, उसको आपको हर दिन देख के चेक करना पड़ेगा। और साइकोलॉजी आ गई बाद में। अब साइकोलॉजी बात समझ लो, आपकी पर्सनली लाइफ में साइकोलॉजी कितनी भी डिस्टर्ब हो, अगर आपने जो स्ट्रैटेजी या जो सिस्टम आपने तय कर चुकी है, जो उसकी एक्यूरेसी आप समझ के मान लो 50% या 50% है, कोई बात नहीं, इतनी तो 40-50% तो आ ही जाती है। आपने इसे आपने स्ट्रैटेजी के कुछ रूल बनाए हुए हैं, ये रूल को, इस स्ट्रैटेजी को, इस रूल के साथ, डिसिप्लिन के साथ अगर आप फॉलो करोगे तो साइकोलॉजी आपका कुछ नहीं उखाड़ पाएगी। सीधी सी बात है, क्योंकि आपने तय किया है ना मैं ये नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जो मैंने पिछली बात आपके साथ तय की कि रैंडमली ट्रेड करना, लगता है ट्रेड करना, कॉल टिप्स पे जाना, या कोई कहता है इसलिए अपना ट्रेड, अपना प्लान, अपना स्ट्रैटेजी चेंज करना, हर रोज नई नई स्ट्रैटेजी ढूंढना, ऐसा करोगे तो आपकी साइकोलॉजी वाट लगी जाएगी। लेकिन आपकी पर्सनली स्ट्रैटेजी कितनी, अपनी पर्सनली आपकी साइकोलॉजी कितनी भी डिस्टर्ब हो आपके पर्सनली लाइफ की वजह से, इसका इफेक्ट इस पर नहीं पड़ सकता। क्यों नहीं पड़ सकता? क्योंकि आपका ये तय है कि मैं मेरे स्ट्रैटेजी, मेरे रूल को फॉलो ही करूंगा, उसके अलावा मैं इधर उधर किधर नहीं घूमूंगा। तो क्या ही होगा आपके पास, आपके साथ। तो कुछ इस तरह से होता है। तो 10% जो टेक्निकल से इससे ये करने में, इसे ग्रो करने में वक्त लग सकता है। किस तरह से? आपको स्ट्रैटेजी बनाने में किसी के 1 महीने में बन जाएगी, 2 महीने में बन जाएगी, 4 महीने में बन जाएगी, एक वक्त लग सकता है। लेकिन वो बनने के बाद आपको 6-7 महीनों से टेस्ट करना पड़ेगा, तब उसके रूल बनेंगे। क्योंकि स्ट्रैटेजी बनाना 5 मिनट का काम है। मैंने अभी आपको स्ट्रैटेजी बताई ना, एम पैटर्न में करो या कोई मूविंग एवरेज पे करो, लेकिन वो तय करने के बाद उसका टाइम फ्रेम आपको फिक्स करना पड़ेगा, टाइमिंग फिक्स करना पड़ेगा, किस कैंडलस्टिक पे आप काम करोगे फिक्स करना पड़ेगा। ये जब आप करोगे तो आपके रूल बनेंगे, और इस रूल को आप जब फॉलो करोगे डिसिप्लिन के साथ, तब आपका प्रॉफिटेबल जर्नी शुरू होगी। अब बात आती है, ये 10% होगी। 90% साइकोलॉजी किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं? क्योंकि 10% का हमने बात कर दी, 90% साइकोलॉजी हमारी किस तरह से ठीक हो सकती है? ये देखो, स्ट्रैटेजी बनाने में वक्त लगेगा, 5-6 महीने, 7-8 महीने तो लगी, कम से कम उतने तो लग ही जाएंगे मुझे लगता है। लेकिन जो साइकोलॉजी है ना, इसकी एक बहुत बड़ा, इसके एक मतलब क्या है, इसकी एक बहुत अच्छी बात है। जिस दिन आपको पता चला यार इसका गेम ही बहुत सिंपल है, वो 1 सेकंड में या 1 दिन में ठीक हो सकती है। क्या ठीक हो सकती है? साइकोलॉजी का कोई अलग कोर्स या कोई अलग बात है, आपको स्ट्रैटेजी सीखनी है, स्ट्रैटेजी बनानी है, उस पे उसके रूल बनाने हैं। इस पे ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, जो मैंने स्ट्रैटेजी तय की है, जो मैंने रूल बनाए हुए हैं, उन सबको मैं डिसिप्लिन के साथ फॉलो करूंगा, बस हो गई आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग। और साइकोलॉजी स्ट्रांग करने के लिए सिर्फ 1 दिन आपको काफी है। क्या? खुद को कसम देनी है खुद की, मैंने इतना लॉस किया, अगर मुझे ट्रेडिंग में सक्सेस होना है तो मेरी साइकोलॉजी जो 90% काम करती है मार्केट में, मैं इसे बिल्कुल हिलने नहीं दूंगा। मैं जब मेरे प्लान में, मेरे स्ट्रैटेजी में ट्रेड आएगा, रूल में बैठेगा, तभी डिसिप्लिन के साथ ट्रेड लूंगा। जहां टीपी है वहां टीपी दूंगा, जहां ऐसे ले वहां ऐसे दूंगा, ट्रेड दिन खत्म हो गया मैं बाहर चला जाऊंगा। इसके बाहर साइकोलॉजी कुछ नहीं होती, यही साइकोलॉजी। अगर आप ये स्ट्रिक्टली फॉलो करना शुरू करोगे,
आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग हो चुकी। इसमें कोई अलग या साइकोलॉजी कैसे डेवलप करूँ इसका कोई अलग कोई बात नहीं, ये एक दिन में ठीक हो जाएगी। कैसे, आपको मैंने बताया, फिर से एक बार बताता हूँ। आपकी स्ट्रैटेजी होगी, उसको फॉलो करना है, उसके रूल को फॉलो करना है, डिसिप्लिन के साथ जाना है, एक भी चीज़ उसके बाहर की रैंडम नहीं करनी है। आपकी स्ट्रांग स्ट्रैटेजी हो गई और आप देखोगे उसके बाद जादू। और आरआर मेंटेन करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है आरआर मेंटेन करना है। लॉस मेरा जितना होगा, 50 रुपये का लॉस होगा तो मैं कम से कम 100 रुपये से ज़्यादा है 100 रुपये तक तो मैं प्रॉफिट लूंगा ही लूंगा। कुछ इस तरह से सिंपल बात पे आप ध्यान दोगे तो काम बन सकता है, बन जाएगा। मेरे हिसाब से जो मैंने 3 साल में सीखा है, जो मुझे मार्केट में दिखाई देता है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर ये बातें मेरी गलत भी हो सकती है या मेरे से कोई ज़्यादा भी जानता होगा तो मतलब जो मेरे समझ में है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आपको इससे ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज या एक्स्ट्रा ही होगा तो आप ज़रूर उसे फॉलो कीजिए, आप ज़रूर उसे उस पाथ पे जाइए। लेकिन अगर आप बिगिनर हो, आप कंफ्यूजन में हो, ये सारी बातें आखिर है क्या, ये आपको कंफ्यूजन डाल रहे हैं, तो मैंने ये कोशिश की कि आपको इस सिंपल वे में आपके साथ डिस्कस करूँ और सिंपल वे में आपको ये समझाऊँ। मुझे लगता है आपको समझ में आ चुका होगा कि ये एग्जैक्टली किस तरह से वर्क होता है, किस तरह से होता है। तो इसे फॉलो कीजिए और अपने ट्रेडिंग स्टाइल में जादू देखिए, जादू दिखना शुरू हो जाएगा। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन हो जाएगा। तो कुछ इसी तरह से वीडियो के लिए मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, और देखते रहिए ट्रेड विद चेतन। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।